आंखों में तेज, योगी सी दहाड़, अमित शाह जैसी बुद्धि, राजनीति का युवा चाणक्य। कहते हैं ना, असली हीरे की परख जौहरी को होती है, तो अपने मोदी और अमित शाह को डायमंड की परख है। और ऐसे ही डायमंड है साउथ के सिंघम के अन्नामलाई। पहले अपराधियों का छुड़ाता था पसीना, अब मुश्किल कर देगा विरोधियों का जीना। जी सोचिए, अगर ऐसा हो कि सिंघम जैसा धाकड़ पुलिस अधिकारी सच में राजनीति में आ जाए तो गुंडों की तो शामत आ जाएगी। तमिलनाडु की राजनीति में कैसे ही रियल लाइफ सिंघम की एंट्री हो चुकी है उत्तर दक्षिण की राजनीति का अंत करने के लिए। बीजेपी ने एक बार फिर योग्यता के आधार पर युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जो जज्बा रखते हैं सिस्टम की जड़ से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का। जी हम बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की। भाजपा ने अन्नामलाई को जब से तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब से अन्नामलाई ने डीएमके और उनको समर्थन करने वाली कांग्रेस जैसी पार्टियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। अपने पुराने पुलिसिया स्टाइल में इन्होंने जिस तरह से तमाम विरोधियों पार्टियों पर डंडा चलाना शुरू किया है, हालात ऐसे हो गए हैं कि तमिलनाडु की सालों पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों को तमिलनाडु में अपनी चूलें हिलती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी ने दुनिया मिटाई। सालों से स्टालिन के डीएमके और उनके गठबंधन सरकार में शामिल पार्टियों ने तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों के प्रति विरोध का माहौल बना रखा था। साउथ के ज्यादातर टीवी चैनलों के मालिक वहां के राजनेता ही हैं। जैसे कलाईनगर टीवी और सन टीवी चैनल को वहां की सत्ता में बैठी डीएमके चलाती है। ये चैनल लोगों को गुमराह करने में पार्टियों का साथ देते हैं। लेकिन पीएम मोदी के काशी तमिल समागम ने इनका बना बनाया खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया। काशी तमिल संगम इन लोगों के द्वारा बनाई गई सालों की खाई को पूरी तरह से पाटने का काम कर रही है। औरंगजेब की परंपरा वाले स्टालिन। औरंगजेब की तरह तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन लगातार मंदिरों को तोड़वाने का काम कर रहे हैं। जुलाई महीने में ही स्टालिन ने कोयम्बटूर के मुथलमकुलम बांध पर बने 7 मंदिरों को एक साथ तोड़वा दिया था। हद तो तब पार हो गई जब स्टालिन सरकार ने एक देवता की मूर्ति के मुंह पर कीले ठुकवाकर उसमें सीसीटीवी कैमरा फिट करवा दिया। इस हैवानियत पर किसी पार्टी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अन्नामलाई ने स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और स्टालिन सरकार को यह चेतावनी दी कि लोगों की संस्कृति, परंपरा, विश्वास के साथ इस तरह की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोयम्बटूर ब्लास्ट का खुलासा। 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर में एक मंदिर के ठीक बाहर हुए बम ब्लास्ट को स्टालिन सरकार सामान्य कुकर ब्लास्ट बताकर निपटाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अन्नामलाई ने इस घटना से संबंधित एक के बाद एक ट्वीट करके सरकार और पुलिस दोनों को सख्ते में ले लिया और इस पूरे मामले की सच्चाई को जनता के सामने लाने पर मजबूर कर दिया। अन्नामलाई की वजह से ही इस मामले में 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो पाई। हिल गई है डीएमके। अन्नामलाई की भारत समर्थक हिंदुत्ववादी छवि ने डीएमके जैसी पार्टियों का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। इसी खींच की वजह से डीएमके के नेता आए दिन पीएम मोदी के खिलाफ उल जलूल बयान देते रहते हैं। अपने पूरी राजनीतिक करियर में कभी भी खुद के दम पर सरकार न बना पाने वाली स्टालिन की पार्टी क्या हिंदुओं के मंदिर को तोड़वाकर और कुछ आतंकवादियों को बचाने की साजिश करने के बाद सत्ता में बने रहने का अधिकार रखती है? ये फैसला देश की जनता को करना है। कुल मिलाकर बीजेपी अपने इस दबंग नेता और हिंदुत्ववादी छवि रखने वाले अन्नामलाई के दम पर प्रदेश में भगवा लहराने की पूरी तैयारी में जोर शोर से काम कर रही है और भाजपा का पूरा टारगेट हिंदू वोटों पर है। जहां एक तरफ सत्ता में रहने वाली पार्टी हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रही है, तो इसी चोट पर मरहम लगाने के लिए अन्नामलाई जैसे नेता को बीजेपी ने मैदान में उतारकर प्रदेश की कमान जिस तरीके से दी है, उससे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में कई बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। और साल 2023 में जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से इस राज्य के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सत्ता में आने के लिए किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी और मजबूती के साथ हिंदू विरोधी इस पार्टी और सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं भाजपा को यह भी यकीन है कि सत्ता में रह रही सरकार से हिंदू लोग नाराज होंगे और यही वजह है कि बीजेपी इन मौकों को भुनाने का पूरा प्रयास करेगी और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ने के साथ आने वाले भविष्य के लिए भी एक बड़ा संदेश देगी। वैसे आपको क्या लगता है, इस हिंदुत्ववादी छवि के साथ सिंघम जैसी ईमानदार और दबंग छवि के इस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नेता से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।